तो पूरा इससे आपके संगठन में सहयोग दिए और आरके मंडल ये दो व्यक्ति मजबूती के साथ आपके खड़े रहे हैं। 15 साल से शहर की सड़कें थी जर्जर पर नहीं की पूर्व जनप्रतिनिधि ने पहल, अब 15 सड़कों का होगा निर्माण। विधायक जमालपुर विधायक ने जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन, वार्डवासियों की समस्याएं सुनी। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र लोहनगरी जमालपुर के नाम से है, लेकिन जमालपुर शहर का दुर्भाग्य रहा है कि बीते 15 साल में सत्ता पर काबिज रहे पूर्व मंत्री व विधायक ने जर्जर सड़कों का निर्माण कराने में पहल तक नहीं की, जबकि पहले ही टर्म में शहरी क्षेत्र में 2 सड़कों का निर्माण करवा दिया हो तथा 15 सड़कों का भी अनुशंसा कर दिया। फिलहाल 7 सड़कों का निर्माण के लिए करीब 20 करोड़ रुपए का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष का भी टेंडर होना है, बहुत जल्द शेष सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये बातें जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने स्थानीय दलहट्टा दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कही। इस जनसंवाद कार्यक्रम में शहरी वार्डवासियों ने अपनी और अपने वार्ड की समस्याएं रखी। विधायक ने कहा कि शहरी क्षेत्र में पानी की समस्याएं दूर करने के लिए भी करोड़ों का फंड आने वाला है, बहुत जल्द घर घर पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बेघरों को पक्का का मकान बनाकर बहुत जल्द दिया जाएगा। इसके लिए बीते दिनों नव प्रशासन और नव कर्मियों के साथ बैठक की गई। शहर में 4 स्थलों का चयन किया गया है। इसके लिए नव प्रशासन और अंचलाधिकारी मिलकर संबंधित जमीन का खतियान निकालने वाले हैं, ताकि इसकी मापी कर टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। वहीं शहर के भूमिहीन बेघर लोगों के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण कार्य हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री को अनुशंसा करवा दूंगा। उन्होंने ऑन द स्पॉट कई अधिकारियों से पानी सहित अन्य समस्याएं दूर करने के लिए दूरभाष पर भी बात की। इसके बाद विधायक अपनी टीम के साथ भारत माता चौक से जनता मोड़, सदर बाजार होते हुए मुख्य सड़कों का पैदल भ्रमण किया तथा शहरवासियों व व्यवसायियों की समस्याओं से भी अवगत हुए। मौके पर जमालपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साईं शंकर, कॉमरेड मुरारी प्रसाद, अधिवक्ता अरुण देव सहाय, उत्तम मंडल, अनिल कुमार, अरविंद शाह, रविंद्र कुमार रवि, आर.के. मंडल, अशोक पासवान, भोला सिंह, निरंजन लाल सिंह, सिद्धेश्वर नाथ विश्वकर्मा, उत्तम शाह, विनय कुमार शाह, केदार शाह, सुभाष कुमार, राजेंद्र शाह, भूपेंद्र नाथ सिंह, दिलीप विश्वकर्मा, लक्ष्मीकांत, विनय यादव, रवि कुमार, रोहित कुमार, रामपुर कॉलोनी निवासी रेखा देवी, गीता देवी आदि सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। The roads of the city were dilapidated for 15 years, but the former public representative did not take any initiative. Now 15 roads will be constructed. MLA Jamalpur MLA organized a public dialogue program, listened to the problems of the ward residents. Jamalpur Assembly constituency is named Lohanagari Jamalpur. But it has been the misfortune of Jamalpur city that the former minister and MLA who were in power in the last 15 years did not even take initiative to get the dilapidated roads constructed. Whereas in the first term itself, I have got 2 roads constructed in the urban area and also recommended 15 roads. At present, the tender process of about 20 crore rupees has been completed for the construction of 7 roads. The tender for the remaining is also to be done. Very soon the remaining roads will be constructed. These things were said by Jamalpur MLA Dr. Ajay Kumar Singh while starting the public dialogue program organized in the local Dalita Durga Sthan temple premises. In this public dialogue program, the urban ward residents put forth their problems and those of their wards. The MLA said that crores of funds are also going to come to solve the water problems in the urban area. Very soon water will reach every house. He said that the homeless will be given permanent houses very soon. For this, a meeting was held with the Nagar Panchayat administration and Nagar Panchayat employees a few days ago. 4 sites have been selected in the city. For this, the Nagar Panchayat administration and the circle officer are going to get the khatiyan of the concerned land together, so that after measuring it, the tender process and construction work can be started. At the same time, I will get the recommendation made to the Minister of Urban Development and Housing Department for the construction of multi-story houses for the landless homeless people of the city. He also talked to many officials on the spot over the phone to solve other problems including water. After this, the MLA along with his team took a walk on the main roads from Bharat Mata Chowk to Janta Mor, Sadar Bazaar and also became aware of the problems of the city residents and businessmen. On this occasion, Jamalpur City Congress Committee President Sai Shankar, Comrade Murari Prasad, Advocate Arun Dev Sahai, Uttam Mandal, Anil Kumar, Arvind Seh, Ravindra Kumar Ravi, R.K. Mandal, Ashok Paswan, Bhola Singh, Niranjan Lal Singh, Siddheshwar Nath Vishwakarma, Uttam Seh, Vinay Kumar Seh, Kedar Sahu, Subhash Kumar, Rajendra Seh, Bhupendra Nath Singh, Dilip Vishwakarma, Lakshmikant, Vinay Yadav, Ravi Kumar, Rohit Kumar, Rampur Colony resident Rekha Devi, Geeta Devi etc.
and hundreds of ward residents were present. नहीं मांगे। बाजार के व्यवसायी रोजगार देते हैं, अपने दुकान में अपने हिसाब से 1, 2, 4 लोगों को दुकान में रखा करते हैं। वो हमसे सिर्फ सुकून मांगेंगे, सुरक्षा मांगेंगे और शांति मांगेंगे। इसकी व्यवस्था करना आपका काम है, अन्यथा जो हो सो मैं आपके खिलाफ खड़ा हूँ। तो हमें लगता है एक एक्सीडेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन वैसी घटनाएं जो योजनाबद्ध की गई हों, हमें नहीं लगता कि आज तक जमालपुर बाजार में कोई योजनाबद्ध घटना की गई हो। अनिल रुपायन जी ने एक सबसे गंभीर बात कही। इनकी बात सुन के मैं चिंतित हो गया। इन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायी जो है सो लगता है कि मजदूर की तरह हो जाएंगे। ये गंभीर बात है और इसका कारण जो है हमारे उन व्यवसायी भाइयों के लिए जो स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, उनका प्राण ले रही है। तो इस कारखाने के साथ भी हमारे जमालपुर शहर के व्यवसायी अगर जुड़ते तो लोगों को रोजगार की कमी नहीं होती। लेकिन ये मामला रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। हम तो अपनी बात अपने बेहतर के लिए माननीय रेल मंत्री जी को कहा कि आप यह व्यवस्था कीजिए, लेकिन बिना कुछ लिए दिए रेल मंत्री जी चले गए। मैंने उनको लिख के भी दिया। हमारे यहाँ एक संस्थान इरमी, जहाँ से एक R.K. पचौरी जी जो नोबेल पुरस्कार भी पाए थे, इस संस्थान में नाम लिखाने के लिए लोगों को IAS की परीक्षा से कठिन परीक्षा दे करके जाना पड़ता था। वह भी हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। मैंने मांग किया उनसे कि हमें हमारे कारखाने को आप निर्माण